नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 30 जनवरी 2024 है और आज जयप्रकाश एसोसिएट्स ने अपने Q3 के रिजल्ट्स घोषित कर दिए हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2023 एंडिंग का Q3 रिजल्ट्स घोषित किया गया है। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन जो दोस्तों इस रिजल्ट्स का सारांश है, उससे दोस्तों जयप्रकाश एसोसिएट्स की गाड़ी अब पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, इसमें जो शेयर्स में अब माहौल बन रहा है, वो इस समय अब बाइंग के लिए माहौल बनता जा रहा है। तो मेरी तरफ से तो यही रहेगा कि पकड़ सको तो पकड़ो। तो आप रिजल्ट्स आप पहले समझ लीजिए और उसके बाद इसमें आप हाथ डालें, क्योंकि ये बहुत तगड़ा पेनी स्टॉक्स की लिस्ट में रहा है और अब इस समय इसमें थोड़ा ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना है। तो दोस्तों, अब सीधे चलते हैं कि जयप्रकाश एसोसिएट्स ने अपना Q3 का रिजल्ट्स कैसा घोषित किया है। दोस्तों, जयप्रकाश एसोसिएट्स ने इस Q3 में 761.81 करोड़ की टोटल इनकम अर्जित की है, जबकि इससे पिछले साल वाले में 1043 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी। इस तरह से देखा जाए तो ईयरली बेसिस पर टोटल इनकम में गिरावट दर्ज हो रही है। इसी तरह से क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे तो Q2 30 सितंबर 2023 वाले में 1259 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी और उसको देखते हुए इस क्वार्टर्स में भी टोटल इनकम में गिरावट नज़र आ रही है। अब दोस्तों, नज़र डाल लेते हैं कि नेट प्रॉफिट में क्या स्थिति इस समय नज़र आ रही है। तो दोस्तों, नेट प्रॉफिट में इस समय काफ़ी घाटा नज़र आ रहा है और वो 482.41 करोड़ का घाटा है, जबकि उसके पिछले वाले क्वार्टर्स में 211.63 करोड़ का घाटा था और अभी पिछले Q2 सितंबर 2023 वाले में 207.55 करोड़ का घाटा था। तो इस तरह से घाटा भी थोड़ा बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो रिजल्ट्स के फिगर हैं वो थोड़ा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो इसके लिए किस सेक्टर्स में कहाँ पर कमी है उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, सेगमेंट वाइज में कंस्ट्रक्शंस के क्षेत्र में जो टोटल इनकी रेवेन्यू नज़र आ रही है वो 481.74 करोड़ की, जबकि उसके पिछले साल 605.29 करोड़ की रेवेन्यू आ रही थी। तो इस तरह से रेवेन्यू के क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन सेगमेंट्स में भी गिरावट नज़र आ रही है। अब दोस्तों, दूसरा सेगमेंट देखते हैं, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी और गोल्फ कोर्स। दोस्तों, यहाँ पर अभी Q3 में 101.16 करोड़ की रेवेन्यू अर्ज हो रही है, जबकि उसके पिछले साल 96.47 करोड़ का था। तो दोस्तों, होटल के क्षेत्र में इस समय थोड़ा बढ़ोतरी नज़र आ रही है, रेवेन्यू थोड़ा अच्छी नज़र आ रही है। और दोस्तों, रियल इस्टेट के क्षेत्र में बात करेंगे तो 107.66 करोड़ की इस समय इनकम आ रही है और जबकि उसके पिछले साल 272.36 करोड़ की टोटल रेवेन्यू आई थी रियल इस्टेट के क्षेत्र में। बाकी अदर्स में ये देखा जाए तो इस समय 19.13 करोड़ की रेवेन्यू आ रही, जबकि पिछले साल 10.02 करोड़ की रेवेन्यू आ रही थी। तो इस तरह से दोस्तों, कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट्स में थोड़ा डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों होटल और हॉस्पिटैलिटी एंड गोल्फ कोर्स के क्षेत्र में बाजी अच्छी दिख रही है। तो ये मिला जुला रुख है सेगमेंट वाइज में और इस सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट्स है वो थोड़ा इस समय उम्मीदों पर उतना खरा नहीं उतर रहा है, लेकिन जो इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों, अभी 6 जनवरी 2024 को जयप्रकाश एसोसिएट्स ने एक अपना डिस्क्लोजर पेश किया था, जिसमें से
डिफ़ॉल्ट्स की पोजीशन दर्ज हो रही है, जिसमें पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट, लोन्स फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज़ के बारे में। तो दोस्तों, इसमें लगातार कई सूचनाएं जयप्रकाश एसोसिएट्स अभी दे रहा है कि वो कई बैंकों के लोन को अदायगी में डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। और दोस्तों, इसी संबंध में जो 6 जनवरी में लेटेस्ट इनका डिस्क्लोज़र आया है, उसमें कहा गया है कि टोटल बारोइंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कंपनी की इस समय 29,195 करोड़ पहुंच रही है और ये रीपेएबल है 2037 तक। इसमें से केवल 4,327 करोड़ ओवरड्यू था 31/12/2023 को। तो दोस्तों, ये अभी फ़िलहाल जयप्रकाश एसोसिएट्स इस कोशिश में लगे हुए हैं कि 29,195 में से 18,607 करोड़ का इनके पास रिड्यूस्ड ट्रांसफ़र के लिए प्रपोजल है, जो कि स्पेशल पर्पज़ व्हीकल एसपीवी के तहत किया जा सकता है और उसमें स्टेक होल्डर्स की अप्रूवल मिल चुकी है, जबकि एनसीएलटी से अभी सैंक्शन होना बाकी है। और दोस्तों, सारा लोन इस समय अंडर रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है। साथ ही कंपनी ने ये भी कहा है कि अभी जो इनका सीमेंट का बिजनेस डाइवेस्टमेंट हुआ है और इस समय रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, उन सबको देखते हुए दोस्तों, बारोइंग पूरी तरह से नील हो सकती है, यानी कि डेट फ्री हो सकता है जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की कंपनी। तो दोस्तों, यदि ऐसा होता है तो सर्तियाँ जयप्रकाश एसोसिएट्स के लिए बहुत बड़ी बात होगी और इसके शेयर्स में आने वाले समय में बहुत तगड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल जो अभी रिजल्ट्स कंपनी ने घोषित किए हैं, उसमें आज 30 जनवरी 2024 को जयप्रकाश एसोसिएट्स के शेयर ने 22.95 रुपये की क्लोजिंग बनाई है, जो कि लगभग 2% डाउन है। सुबह शेयर्स में तेज़ी थी और ये 24 रुपये 20 पैसे तक चला गया था। लो 22 रुपये 80 पैसे तक गया हुआ है, लेकिन जो आज हाई बना 24 रुपये 20 पैसे पर, दोस्तों, यही जयप्रकाश एसोसिएट्स का आज 52 वीक्स हाई भी है। यानी कि 30 जनवरी 2024 को जयप्रकाश एसोसिएट्स का शेयर का 52 वीक्स हाई जानेंगे तो 24 रुपये 20 पैसे पर, और 52 वीक्स लो की बात करेंगे तो 27 मार्च 2023 को 6 रुपये 55 पैसे पर था। तो इस तरह से 3 गुने से ऊपर का इस समय रिटर्न पेश हो रहा है जयप्रकाश एसोसिएट्स के शेयर्स में। ज़बरदस्त इनकम कह सकते हैं जिस हिसाब से पेनी स्टॉक्स है और इस समय तेज़ी का माहौल चल रहा है। तो दोस्तों, कई पेनी स्टॉक्स इस समय ज़बरदस्त तेज़ी पर चल रहे हैं और जिस हिसाब से रिजल्ट जयप्रकाश एसोसिएट्स ने अपने पेश किए हैं और इनका जो रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोग्राम चल रहा है, उस सबको देखते हुए इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के बारे में विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें ये थोड़ी सी भी गिरावट नज़र आती है तो दोस्तों 18 से 20 रुपए के बीच में माल को बटोरा जा सकता है और जिनके पास शेयर्स पड़े हुए हैं वो होल्ड कर सकते हैं। सेल करने की अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि इसका फ्यूचर आउटलुक काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों, नए निवेशक परचेजिंग के लिए सोच विचार करके पेनी स्टॉक को समझते हुए वो अपनी प्लानिंग बनाएं। लेकिन दोस्तों, मेरी तरफ से जयप्रकाश एसोसिएट्स के शेयर में आप सभी लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अधिक से अधिक लाभ कमाएं, साथ ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।